अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो लास्ट वीडियो में जो है हमने मेडिकल हिस्टोलॉजी का चैप्टर 3 एपिथेलियम को स्टार्ट किया था, जिसकी पार्ट 1 वीडियो जो थी वो द टिश्यू ऑफ द बॉडी थी। ठीक है, जो कि हमने इसमें काफ़ी डिटेल में बात की थी। सो अब जो है हम पढ़ेंगे एपिथेलियम का इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि एपिथेलियम बेसिकली है क्या, इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम। The epithelium is defined as a collection of closely apposed cell with very small amount of extracellular matrix. Epithelium क्या है? Basically closely apposed cells का कलेक्शन है। ठीक है, जो कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में क्या कंटेन करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंटेन करता है। तो ये डेफिनेशन तो आप खुद ही बना सकते हैं। मैंने आपको दो बातें बता दी कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ क्लोजली अपोज सेल्स विद वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, द एपिथेलियम टिश्यू इज़ ए वेस्कुलर। सेकेंड, आपको पता होना चाहिए कि एपिथेलियम टिश्यू जो होते हैं ना, वो ए वेस्कुलर होते हैं। इट डज़ नॉट कंटेन एनी ब्लड वेसल, इसके पास कोई ब्लड वेसल नहीं होती, इस वजह से इसे ए वेस्कुलर कहते हैं। ठीक है, सो अगर ये एज अ BCQ MCQ अगर तो बहुत ही कॉमन होगा, ये ए वेस्कुलर आपको पता होना चाहिए। देयरफॉर इट इज़ ऑलवेज सपोर्टेड बाय अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब खुद सोचें, ये क्या है, ए वेस्कुलर है, लेकिन इसको जो है ये ए वेस्कुलर है, इसके कोई ब्लड वेसल नहीं होती, लेकिन क्या होता है, इट इज़ ऑलवेज सपोर्टेड। इसको जो है सपोर्ट मिलती है कहाँ से, बाय वेरिएबल अमाउंट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से इसको सपोर्ट मिलती है। ठीक है, विच कंटेन ब्लड कैपिलरीज, जिसके पास क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है। ठीक है, मतलब एपिथेलियम जो है उसके नीचे जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसके जो है ना अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है। तो वहाँ से जो है ये इसको सपोर्ट हासिल होती है। ठीक है, बिटवीन द एपिथेलियम एंड द एसोसिएट कनेक्टिव टिश्यू। अब जो एपिथेलियम में बता रही हूँ ना कि एपिथेलियम ऊपर है, इसके नीचे जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू है। फॉर एग्जांपल देखें, ये एपिथेलियम है और ये जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ब्लर हो रही है यार, इसको मैं जूम कर दूँ। ये हमारे पास एपिथेलियम की ना नीचे वाली लेयर है, और इसकी यहाँ पे ना ये लूज कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड कैपिलरीज है। तो ये जो है यहाँ से ये इस एपिथेलियम लेयर को सपोर्ट करती है। ठीक है, सो ये इस तरह से कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है ना, बिटवीन द एपिथेलियम एंड द एसोसिएट कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट अ लेयर। अब इन दोनों के दरमियान ना, जो मैं बता रही हूँ कि ये एपिथेलियम है, एपिथेलियम लेयर है, और ये लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स है। अब ये एपिथेलियम और ये लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसमें बहुत सारी ब्लड वेसल है, इन दोनों के दरमियान एक क्या होता है, एक नॉन सेलुलर लेयर होती है। ठीक है, प्रेजेंट अ लेयर ऑफ नॉन सेलुलर मटीरियल, जिसे हम क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसल लेमिना कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो है क्या है, नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन है, पता होना चाहिए, जो कि क्या नाम है, बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसल लेमिना, जो कि एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू के दरमियान में पाई जाती है। ठीक है, और किससे कंपोज हुई होती है ये लेयर, ये नॉन सेलुलर लेयर, विच इज़ कंपोज ऑफ एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन एंड कोलेजन टाइप 4 फिब्रिल। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोलेजन का कौन सा वो फिब्रिल, टाइप 4 फिब्रिल। ठीक है, एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें जो है ना आपने ये याद रखना है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है, जो कि मैं बता दिया किससे कंपोज हुई होती है, एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन एंड कोलेजन टाइप 4 फिब्रिल। ठीक है, और ये हम पढ़ेंगे फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन 49 में। ठीक है, डिटेल से। अब क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि एपिथेलियम इज ए वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, सो अब क्या होता है कि एपिथेलियम में ए वेस्कुलर है, लेकिन इसके नीचे एपिथेलियम की एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज है। ठीक है, सो अब क्या होगा, जो एपिथेलियम को जो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी ना, वो इस ब्लड कैपिलरीज से जो है ना डिफ्यूजन के थ्रू एपिथेलियम में डिफ्यूज़ कर जाएगी, और एपिथेलियम से जो वेस्ट होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वो डिफ्यूजन के थ्रू डिफ्यूज़ हो जाएगी कहाँ पे, इन ब्लड वेजल्स में। ठीक है, ब्लड, सो इधर यही मेंशन किया है कि ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट डिफ्यूज टू द एपिथेलियल सेल। ठीक है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिफ्यूज हो जाएंगे कहाँ पे, यहाँ से एपिथेलियल सेल में डिफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज, जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होंगी। यार एक तो पता नहीं क्यों ये ब्लर हो रहा है। फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज लोकेटेड इन द कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, वही बात है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, बीनीथ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये लूज कनेक्टिव टिश्यू कहाँ था, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे है ना एपिथेलियम, और ये लूज कनेक्टिव टिश्यू के दरमियान एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो ये यही कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, कन्वर्सली द कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट डिफ्यूज हो जाएंगे कहाँ से, फ्रॉम द एपिथेलियम सेल टू ब्लड कैपिलरीज। तो वही बात है जो मैंने आपको बता दी है। अच्छा, ये जो लिखा है ना,
कि एपिथेलियम बेसिकली क्या होता है। ये बेसिकली क्या है, एपिथेलियम डिराइव फ्रॉम द फैक्ट दैट द अर्ली हिस्टोलॉजिस्ट, जो हमारे अर्ली हिस्टोलॉजिस्ट थे ना, वो जब उन्होंने स्टडी की माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर किसका, स्किन का, तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि एक सेलुलर शीट है, ठीक है, एक सेलुलर क्या है, शीट्स है, जो कि क्या है, निपल लाइक प्रोजेक्शन है उसकी, ठीक है। सो उसको उन्होंने उस टर्म को किसका नाम दिया, एपिथेलियम का, ठीक है। मीन क्या है, ये ग्रीक वर्ड है, एपी का मतलब होता है ऑन या ओवर, ऑन और मतलब ऊपर, ठीक है, सतह, और थील मीन निपिल, तो निपिल लाइक प्रोजेक्शन को इन्होंने इस तरह का नाम दिया एपिथेलियम, ठीक है, ठीक है। सो ये यहाँ पे ये बताया जा रहा है, क्योंकि कुछ भी मैं मिस कर दूँ ना, जिस तरह कि मुझे अपने एमकेट के बच्चे याद है ना, तो जो भी एक लाइन भी मैं मिस कर देती ना कि यार ये तो पढ़ने की नीड नहीं है, तो उनका कमेंट ज़रूर आ जाता, मैम ये आपने क्यों छोड़वाया। सो इस वजह से मैं जो है ना आप लोग के साथ भी वैसा ही जो है ना आप लोग को चला आ रही हूँ, वैसे आपके लिए अच्छा है, ठीक है, बुरा नहीं है। सो ये एपिथेलियम की डेफिनेशन हो गई, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया हो, आई होप कि समझ आ गया हो। अब हम पढ़ेंगे एपिथेलियम ऑफ द बॉडी आर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप। अब जो एपिथेलिया है ना, एपिथेलियम के बारे में जो हमने इतनी बातें की है, अब इसको बेसिकली क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है 2 मेजर ग्रुप में। ये आपको पता होना चाहिए, एपिथेलिया को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 2 मेजर ग्रुप में। देखिए मैं आपको बच्चों की तरह पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ये बच्चों की तरह पढ़ा जो रही हूँ ना, ये मैं इस वजह से पढ़ा रही हूँ ताकि आपकी जो ये सब बातें ना, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाए। सो काइंडली इसको गौर से सुनेगा, ठीक है। फर्स्ट कौन सा ग्रुप है, ग्लैंडुलर एपिथेलिया, सेकंड क्या है, कवरिंग एपिथेलिया, और लास्ट में मैं आपसे पूछूंगी, तो ये लाइव लेक्चर नहीं है, तो आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और देन जो है खुद से आंसर करना है, उसके साथ तो आप सिंसियर होंगे ही, ठीक है। उसके बाद पॉज करना है उसको और फिर देख लेना है कि क्या आंसर है। अच्छा, ग्लैंडुलर एपिथेलिया वो आर दोज विच मेक द सिक्रेटरी पोर्शन ऑफ द ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी ऑल्सो लाइन दियर डक्ट। अब देखो एपिथेलिया जो है डिवाइड किया 2 में, जब ग्लैंडुलर एपिथेलिया, कवरिंग एपिथेलिया। ग्लैंडुलर एपिथेलिया मतलब जो सिक्रेटरी पोर्शन होता है ना ग्लैंड्स के, जो उसको कवर करता है वो हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलिया में आ जाएगा, ठीक है। और जो कवरिंग एपिथेलिया होता है, ये क्या होता है, एक शीट्स होती है, ठीक है, एक सेलुलर शीट्स होती हैं, ठीक है, जो कि क्या कर 1 और मोर लेयर्स ऑफ सेल्स सेल्स का जाहिर सी बात है सेलुलर शीट्स होंगी, तो 1 और मोर लेयर ऑफ सेल्स होंगी, ठीक है। अच्छा, डेट कवर द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी, इंटरनल सरफेस ऑफ द बॉडी कैविटीज़। जो कवरिंग एपिथेलिया है ना, बेसिकली ये क्या करेगी, जो एक्सटर्नल सरफेस है ना हमारी बॉडी की, उसको कवर करेगी, और इंटरनल सरफेस जो है हमारी बॉडी कैविटीज़ की, उसको कवर करेगी, ठीक है। कौन, कवरिंग एपिथेलिया। और कवरिंग एपिथेलिया जो है आर ऑल्सो, और जो कवरिंग एपिथेलिया ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को भी लाइन करती है, जैसे हमारे ब्लड वेसल हो गए, जीआईटी ट्रैक्ट हो गया, सो वो सब। देखिए मैं थोड़ा सा रीड करके भी दिखा देती हूँ कि एपिथेलिया 2 मेजर ग्रुप में, ग्लैंडुलर, कवरिंग। ग्लैंडुलर क्या है, जो सिक्रेटरी पोर्शन ऑफ द ग्लैंड को कवर करेगा, वो हमारी ग्लैंडुलर एपिथेलिया होगा, जाहिर सी बात है। कवरिंग एपिथेलिया जो हमारे एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी और इंटरनल सरफेस ऑफ द बॉडी कैविटीज को वो करेगा, कवरिंग एपिथेलिया। और कवरिंग एपिथेलिया जो है जो टेबुलर स्ट्रक्चर की जो लेमिनर सरफेस को लाइन करेगा, जिससे ब्लड वेसल और गैस्ट्रोएंटेराइनल ट्रैक्ट को, ठीक है। सो आई होप कि समझ आ गया हो। मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। एपिथेलिया एवेस्कुलर है, ठीक है, और एपिथेलिया के नीचे लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है, और वहाँ से क्या होता है, जो एपिथेलियम को जो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो ब्लड कैपिलरी जो लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो ब्लड कैपिलरीज है, वहाँ से डिफ्यूज होके, डिफ्यूजन के थ्रू जो है डिफ्यूज होके कहाँ पे आ जाती है, एपिथेलियम को मिल जाती है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देती है। और एपिथेलियम से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो डिफ्यूजन के थ्रू डिफ्यूज हो जाती है किसमें, ब्लड कैपिलरीज में जो लूज कनेक्टिव टिश्यू। इस तरह से डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है एपिथेलियम में एंड बिटवीन लूज कनेक्टिव टिश्यू, जहाँ पे ब्लड कैपिलरीज वितरण होती है, ठीक है। जैसे मैं बताया था कि एपिथेलियम में लूज कनेक्टिव जहाँ ब्लड कैपिलरीज वितरण होती है। अब इन दोनों के दरमियान एक नॉन सेलुलर लेयर होती है, जो कि क्या है, बेसल लैमिना या बेसमेंट मेम्ब्रेन, और वो किससे कंपोज हुई होती है, वो ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन और कोलेजन टाइप 4 फिब्रिल से। ये मैंने आपको बताया था ना कि इसको हाईलाइट कर लें। अच्छा, और बाकी तो ऐसा कुछ नहीं था, वो सब ये बता दिया। और सेकंड ये कि एपिथेलिया के 2 मेजर ग्रुप को हमें आगे डिवाइड करते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलिया जो कि सिक्रेटरी पोर्शन ऑफ द ग्लैंड को कवर करता है, कवरिंग एपिथेलिया जो एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी और इंटरनल सरफेस ऑफ ऑर्गन को कवर करता है, और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ब्लड वेसल और जीआईटी ट्रैक्ट वगैरह को जो कवर करता है, वो कवरिंग एपिथेलिया में आता है। सो आई होप कि आपको ये एपिथेलियम का इंट्रोडक्शन और इसकी डिवीजन और ग्रुप समझ आ गई हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में ग्लैंडुलर एपिथेलिया को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करनी है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।